20 सितंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा सरदार अमान कश्मीरी रावला कोकोड के मुकाम पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उसको लेके बहुत सारी चीज़ें मैंने फेसबुक पे नोट की हैं। मैंने एक पोस्ट लगाई थी, उसके नीचे ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि वो आ रहे तो यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, बहसीयत कौम हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। हमें हमारा किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, कोई भी सियासी एंगल हो, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम सारे एक कौम हैं और किसी का कोई भी नज़रिया हो, हर एक के नज़रिए की कदर करनी चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे कज़न भी हैं महमूद, उनका वो जमात इस्लामी में यहीं कम्युनिटी हॉल में जमात इस्लामी का प्रोग्राम था। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी वीडियो बनाना, आप मेरे साथ चले, तो मैं उनके साथ गया हूँ। हालांकि मेरा, जो लोग मुझे जानते हैं उनका सबको ये भी पता होगा कि मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से है। तो मैं बड़े दिल के साथ गया हूँ, मैंने वीडियो बनाई है, मैंने उनका जो नज़रिया, उनकी जो बातें लोगों तक पहुँचाई हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यही चीज़ सब लोगों में होनी चाहिए। हमें बाहसीयत कौम एक दूसरे को सबसे पहले बर्दाश्त करना चाहिए। और अमान कश्मीरी की जहाँ तक बात है, अमान कश्मीरी आप सबको पता है कि जो मौलवी अब्दुल कुद्दूस साहब ने उनके लिए फतवे जारी किए थे, उन्होंने खुद एक वीडियो बयान जारी किया कि जी मुझसे ये कहलवाया गया है किसी तरीके से। मैंने उनकी कोई वीडियो ऐसी देखी नहीं थी। तो खुदा न खास्ता जिस तरह दहरी या इस तरह के फतवे उन पर लगाए गए हैं, वो आप उनकी एक वीडियो मैंने पोस्ट की है, उसमें वो नमाज़ पढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और उनकी जो चित्रा टोपी वाली तकरीर को लेकर सारे लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, तो वो पूरी तकरीर भी मैंने पोस्ट की है कि आप वो पूरी तकरीर ज़रूर देखें मेरी वाल पे अमान के हवाले से। जो उन्होंने तकरीर की है, खुद उनके मुंह से सुन लें कि उन्होंने किस तनाज़े में और किस तरह बात की थी, और ख़ुद फैसला करें कि उन्होंने गलत कहा था, सही कहा था। आप वो तकरीर पूरी सुनेंगे तो आपको अमान कश्मीरी के अल्फाज की समझ आ जाएगी। तो जहाँ तक बात है कि जी अगर अमान कश्मीरी पलंदरी से कोकोड आ रहा है तो वो हमारा मेहमान है। हम सब लोगों को एक दूसरे की कदर करनी चाहिए और एक दूसरे के नज़रियात की कदर करनी चाहिए। हम किसी की, जहाँ तक मुझे लग रहा है, हम थोड़ा सा किसी को शोहरत मिलती है तो हम लोगों को चुभन होने लगती है, हम लोगों को मिर्चें लगने लग जाती हैं कि एक इंसान को इतनी शोहरत क्यों मिली। तो ये जो शोहरत होती है या इज़्ज़त ज़िल्लत होती है ना, ये मेरे ख्याल से सीधी हमारे अल्लाह के हाथ में है। जो वो हमारा रब चाहता है जिसको जितनी इज्जत दे। इस वक्त आप सब लोगों को पता है कि अमान, सरदार अमान कश्मीरी की फ़ैन फॉलोइंग पूरे कश्मीर में, और हर इंसान उसको चाहता है। उसको सबसे ज़्यादा शोहरत अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से मिली, और वो बंदा अवामी एक्शन कमेटी में था तो उसके प्लेटफॉर्म से सिर्फ वो अवामी एक्शन कमेटी ही की बात करता था। उसका ताल्लुक भी लिबरेशन फ्रंट से है, लेकिन वो लिबरेशन फ्रंट के जलसे में होकर अपनी आज़ादी या उसके रिलेटेड तकरीर करता है। तो इसमें क्या बुरा है? और अवामी एक्शन कमेटी का उसने कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं किया, कुछ उसने ऐसे अल्फाज भी नहीं किए। आज अगर वो उसको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतनी शोहरत दी है, तो हम सबको चाहिए खुले दिल के साथ उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि किसी की तजलील करें। सबसे पहले आप कोई चीज़ अगर एक तो फेसबुक पे बहुत सारी शॉर्ट चीज़ें आती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप काट के हम तक पहुंचाए जाते हैं। ऐसी चीज़ें सबसे पहले कोशिश ये किया करें कि आप उसकी तहकीक कर लिया करें। जितने लोग मुझे जानते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ है मुझसे आप पूछ लें, मैं आपको पूरी चीज़ प्रोवाइड करूंगा आपको पूरी। अगर किसी ने, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत नहीं कह सकता, किसी ने अगर गलत कहा है तो वो बयानिया भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, किसी ने सही कहा है तो मैं वो भी पहुंचाऊंगा। अब कहने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि भाई गलत सही की पहचान ज़रूर करें। खाली एक छोटी सी क्लिप, छोटी सी चीज़ को उठा के आप उसको एक फतवे जारी करते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह ये भी एक गुनाह है कि आप किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैंने अपनी पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने एक हदीस का हवाला, बाकायदा से हदीस निकाली थी हुज़ूर सल्लल्लाहु, उसमें उन्होंने कहा था कि जी काफ़र कहने वाला और जिसको आपने कहा है या तो वो काफिर हो जाएगा या कहने वाला काफिर हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा फतवा जारी करते तो हम जाने अनजाने में नाउज़ुबिल्लाह हम लोग कुफ्रिया कलमात अदा कर देते हैं, हम लोग कुफर तक पहुंच जाते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है। और बाज़ दफ़ा हम बुग़्ज़ में ये चीज़ें कह देते हैं। तो ये इन चीज़ों से हमारा अपना ही नुकसान है, क्योंकि हम सब अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें इस दुनिया से जाना है। जब जाएंगे हम अपने अल्लाह के हुजूर, जब पेश होंगे तो हम क्या हिसाब देंगे? कम से कम हम, हमारे अमाल तो वैसे भी आजकल क्या अच्छे हैं, कोई हाल अवाल नहीं हमारे अमालों का। ऊपर से हम किसी के ऊपर तोहमत लगाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम बगैर तहकीक के एक इंसान के ऊपर तोहमत लगा दें। अच्छा, मैं तो खुद, मेरा ये है कि कोई जमात इस्लामी का है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, पीपल्स पार्टी किसी भी तंजीम से है, कोई नून लीग के किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ रखता है, तो मैं हर एक की दिल से इज़्ज़त करता हूँ। और
نہ کسی کے اوپر الزامات لگاتا ہوں. ہر ایک کا اپنا، کیونکہ ہر ایک ذہن مختلف سوچتا ہے، سب لوگوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی، اور ہر ایک کے نظریے کی میری نظروں میں قدر ہے اور سب کو قدر کرنی چاہیے. اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 سپٹمبر جمعہ کو سردار امان کشمیری کوکڑ کے مقام پر تشریف لا رہے ہیں، سب لوگ آئیں، تشریف لائیں. اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا پروگرام ہے. سردار امان نے عوام کے لیے بہت جدوجہد کی ہے، اور سردار امان نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. سردار ہمیشہ عوام کے حق کی بات کی ہے، عوام کو شعور دی ہے. نعوذ باللہ کچھ اس نے ایسی باتیں نہیں کہی کہ آج ہم اس کے اتنے بڑے دشمن بن جائیں یا کوئی ایسی چیز اس کو لے کے ہم آپس میں نفرتیں پیدا کریں. سب لوگ بھائی چارگی کے ساتھ تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر.